दोस्तों सावन का महीना प्रारंभ हो गया और इसके साथ ही भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो चुकी होगी। बहुत सारे उपाय हम सावन से संबंधित आपके लिए लेते ही आते हैं, लेकिन इस सावन में एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें उपाय करना मैं ये कहता हूँ कि मस्ट है आपके लिए। खासकर वो लोग जो कहते हैं सर भाग्य साथ नहीं देता, सर धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, धन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है 24 जुलाई को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, 24 जुलाई, पहली बात सावन का महीना, 24 जुलाई अगर आप 24 का टोटल करें तो 2 और 4 मिलाकर 6 हो जाता है, जो कि शुक्र का नंबर बन जाता है। धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और 24 जुलाई को बृहस्पति का दिन है, बृहस्पतिवार है उस दिन, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र शुरू होगा 4:43 शाम को, यानी 4:43 PM पे शुरू होगा और ये चलेगा 25 जुलाई तक 5:39 तक। तो दोस्तों जो भी हमने उपाय करने हैं सब 24 जुलाई को करने हैं। बृहस्पतिवार बहुत खास, सब कुछ बताऊंगा। इस नक्षत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस नक्षत्र को इतना बड़ा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। वो तो ये सोचते हैं कि सर गुरु पुष्य नक्षत्र पे तो सर सोने की खरीदारी की जाती है ताकि हमें अथाह धन संपत्ति मिलती रहे। लेकिन दोस्तों सोना तो इतना महंगा हो गया, कहाँ पर इस समय पर खरीदारी संभव होगा। तो एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ, ट्राइड टेस्टेड आसान उपाय। सब कुछ बात करूँगा, लॉजिक के साथ बताऊँगा आपको किस समय पर करना है, कैसे करना है, ताकि धन प्राप्ति के योग बन जाएं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो पुष्य नक्षत्र है, जैसे मैंने कहा नक्षत्रों का राजा माना जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं और पुष्य नक्षत्र दोस्तों 8वां नक्षत्र होता है। अब 8 के हिसाब से अब देखो, हर चीज़ को आप रिलेट करके चलो। 8 का जो नंबर है वो शनि से संबंधित माना जाता है और पुष्य नक्षत्र शनि देव रूल करते हैं और उसके जो देव हैं वो बृहस्पति देव माने जाते हैं। यानी जो पुष्य नक्षत्र है ना दोस्तों, इस नक्षत्र में जो काम करेंगे आप, उसमें आपको बृहस्पति और शनि दोनों का लाभ मिलता है। इस समय पर बृहस्पति दोस्तों अतिचारी गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो जो आपको रिजल्ट्स मिलने हैं ना वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा जो उपाय आपको बता रहा हूँ वो उपाय जिस तरह से बताया जाए, बहुत आसान उपाय है, उस तरह से करिएगा। और दोस्तों अब कई लोगों को ये संदेह होता है कि ये हम क्यों ऐसा मानते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना, नए कार्य करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जो जन्म हुआ है वो भी गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आप उपाय करते हैं, और दोस्तों हम तो साफ कह रहे हैं कि हम तो धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, छोटा सा उपाय। अब इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो नोट कर लो, किस तरह से ये उपाय करना है। दोस्तों सबसे पहले तो चाहिए होगा आपको एक पीला कपड़ा। पीला कपड़ा सूती ले लीजिएगा। ये जो पीला कपड़ा लेना है दोस्तों चौकोर आकार का होना चाहिए, क्योंकि चौकोर आकार जो होता है वो शुभ मंगल से संबंधित माना जाता है और हमें तो मंगल ही मंगल चाहिए। क्योंकि जो कार्य हम करें, हम उपाय करने जा रहे हैं, तो अब मांगलिक रहेगा तो हमें अच्छा रहेगा, तभी तो हमारा इसमें भला होगा। तो जो कपड़े का आकार लेना है वो चौकोर आकार लेना है। कपड़ा कॉटन का लीजिएगा, ये पहली चीज़ हो गई। अब इसके साथ साथ आपको कुछ सामग्री चाहिए। सबसे पहले 7 पीली हल्दी की गांठें। अब पीली हल्दी बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है। हल्दी की गांठें अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, ये 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए। इसके साथ ले लीजिएगा 7 पीली कौड़ियाँ। अब जो पीली कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ियाँ जो होती है ना दोस्तों, माना जाता है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कौड़ियाँ बुध से संबंधित मानी जाती हैं। तो व्यापार में अगर आपको दिक्कत है, आपके डिसीजंस कुछ गलत हो रहे हैं, दिमाग काम नहीं करता, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ये। तो 7 पीली कौड़ियाँ रख लीजिए। 2 चीज़ें आपने रख ली, 7 पीली हल्दी की गांठें, 7 पीली कौड़ियाँ रख दी। अब तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है केसर।
केसर थोड़ा सा ही चाहिए दोस्तों, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, अच्छी क्वालिटी का केसर मंगवाइए। मैंने पहले ही अपलोड करवा दिया अपनी टीम से ये वीडियो, ताकि जो जो सामान आपको चाहिए आप टाइमली निकाल लें। तो अब केसर ले लीजिए थोड़ा सा। अब इसके साथ एक चांदी का सिक्का चाहिए होगा। अब चांदी का सिक्का अगर तो आप नया ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम नया ले सकते हैं, छोटा ले लीजिएगा उससे कोई बात नहीं, लेकिन बस एक कोशिश ये करिएगा जो चांदी का सिक्का आप लें उसमें माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर बनी हो, ये आप जरूर इंश्योर कर लीजिएगा। बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं संभव आपके लिए तो आपके पास कोई पुराना चांदी का सिक्का पड़ा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से वॉश करके गंगा जल में धो के आप उसमें भी इस उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हो। अगर चांदी का सिक्का लेना है दोस्तों तो 24 जुलाई को ही लेना। फिर ऐसा मत करना कि अभी लेके रख लिया, बाकी सब चीज़ें तैयार कर लो, चांदी का सिक्का 24 जुलाई को लो और शाम को ये उपाय होगा सूर्यास्त के बाद। आप 24 जुलाई को किसी समय पर भी ले लेना। तो चांदी का सिक्का आप ले लेंगे और इसके साथ आप थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए, वो मिश्री इसके साथ ही रखनी है हमने। अब ये सब वस्तुएं आपने एक कपड़ा लिया, उसके अंदर ये सब वस्तुएं रख दी और माता लक्ष्मी की आपने प्रार्थना करनी है। एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम दे देगी। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 9 बार जाप करते हुए एक दीपक जलाइए। दीपक जो जलाना है देसी घी का दीपक जलाना है। इसके अंदर आप पीतल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हो, आप इसके अंदर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो। इसके साथ ही भोग लगाने के लिए, माता को भोग लगाने के लिए सबसे अच्छा रहता है बताशे ले लो। बताशे नहीं मिलते तो कोई मीठी चीज़ ले लीजिए, कोई सफ़ेद कोई मिठाई ले लीजिए, वो आप रख लीजिए। ये सब वस्तुएं रखकर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। जो मैंने मंत्र बताया 9 बार आपने जाप किया। अब ये जो चीज़ें थी वो आप 24 जुलाई को वहीं पड़े रहने दीजिए। पूरी रात आपके पास है, उसको पड़े रहने दीजिए। अगले दिन सुबह इन सब वस्तुओं को उठाकर आप इसकी एक पोटली बनाकर अपने धन रखने के स्थान पे रख लो। आप देखिएगा जो आपके बेकार के खर्चे होते थे, काम काज में लाभ नहीं था, कर्ज बहुत टाइम से इकट्ठा चलता चला आ रहा था, कर्ज नहीं आप पे कर पा रहे थे, ऐसी संभावनाएं बनने लगी। और दोस्तों सब काम धीरे धीरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोटली रख ली सब कुछ हो जाएगा। आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है कि बृहस्पति और शनि जब दोनों इकट्ठे होंगे, बृहस्पति क्या है वो आपकी किस्मत है, शनि क्या है वो आपके कर्म है। कर्म और किस्मत दोनों का लाभ मिलेगा। और गुरु पुष्य नक्षत्र में ये सब चीज़ें जब की जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए 10 से 6 बजे के बीच में। सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। गुरु पुष्य नक्षत्र की आपको अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं।